नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप सबको प्रकाश व खुशियों के महापर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आपको सुख समृद्धि मिले, यश कीर्ति मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना है। एक बात दिमाग में आती है कि हर हिंदू त्योहारों का अपमान व मजाक बनाने की परंपरा सी चल पड़ी है समाज में। ऐसा क्यों है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में हमें त्योहारों के लिए कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, हमें एक माह पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सा त्यौहार आने वाला है। जब सूखाग्रस्त कुआं और पानी के लिए त्राही त्राही करते लोगों की तस्वीरें आने लगे तो समझ जाइए कि होली आ रही है। जब भगवान पर दूध न चढ़ाकर गरीब बच्चों को पिलाने की बात दिखे तो शिवरात्रि आने वाली है। जब लिबरल गैंग अचानक से पशु प्रेमी बन जाए और पशु रक्षा की गुहार लगाए तो जल्लीकट्टू आने वाला है। जब नदी तालाबों को बचाने व स्वच्छ रखने का अभियान चले तो समझ लो कि दशहरा आने वाला है। जब पर्यावरण प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के पोस्ट आए तो दीपावली नज़दीक है। और जब लिबरल गैंग अचानक नारीवादी बनकर औरतों पर अत्याचार व गुलामी की बातें करे तो समझिए कि करवा चौथ आने वाला है। मज़े की बात यह है कि यह सारे मैसेज आपको केवल और केवल हिंदू त्योहारों के 10-15 दिन पहले से आने शुरू होंगे, लेकिन ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर, बकरीद, रमज़ान पर एकदम सन्नाटा, सिर्फ बधाइयों के संदेश नज़र आएंगे। यह वामपंथी लिब्रांडू मानसिकता जनवरी के त्यौहार से शुरू होती है और दशहरा दीपावली तक अपने पूरे चरम पे पहुंच जाती है। ब्राह्मण का विरोध करने वाले को दशहरे के रावण में हीरो नज़र आता है। जिन्हें पानी का वैज्ञानिक फार्मूला नहीं पता वो लोग भी आपको बताएंगे कि दिवाली के पटाखों से प्रदूषण में कितने % नाइट्रोजन और कितना कार्बन निकलता है। वह साबित कर देते हैं कि पूरे साल में पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान दीपावली के दिन फोड़े जाने वाले पटाखों से होता है। भले ही इन्हें दुर्गा नवमी और रामनवमी का अंतर न पता हो, लेकिन ये माँ दुर्गा के लिए अपशब्द और श्री राम की कमियां गिनाने से नहीं चुकेंगे। यह सबसे खतरनाक है। नसीहत देने, सुझाव देने, पाठ पढ़ाने तक तो बर्दाश्त भी कर लें, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हद तब हो जाती है जब इनका मजाक बनाया जाने लगता है। इन पर तरह तरह के मीम बनने लगते हैं और उसमें बहुत से हिंदू भी बेवकूफ़ी में शामिल हो जाते हैं और इन्हें हंसी मजाक की पोस्ट समझकर शेयर करते रहते हैं। करवा चौथ आया और मैसेज की भरमार लग गई। ये देखिए, गधी का करवा चौथ। इस निम्न स्तरीय हास्य व्यंग्य की ज़रूरत थी क्या? इन चित्रों को आप जरा ध्यान से देखिए, मानसिकता और स्तर समझिए। त्योहार की पवित्रता और रिश्ते पर इतने घटिया मजाक कैसे लोग बर्दाश्त कर पाते हैं? पति महोदय, आपकी लंबी आयु की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है। स्पेशल करवा चौथ रिचार्ज करवाएं, प्लेटिनम का सेट दें और 100 वर्ष की उम्र पाएं। भारत की किसी भी व्रत रहने वाली महिला से पूछिए, क्या कभी किसी उपहार या कुछ पाने की लालसा पे उसने व्रत रखा है? रक्षाबंधन आया तो फिर मूर्खता शुरू हुई। किसी भी अनजान चीज़ को हाथ न लगाएं, उसमें राखी भी हो सकती है। ऐसे निर्लज्ज क्या अपने बहनों की रक्षा करेंगे? दशहरे में मैसेज होंगे, रावण को कोर्ट में ले जाया गया और कहा गया कि गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ। रावण ने कहा सीता पर हाथ रखा था तो उसमें इतना बवाल हो गया, अब गीता पर हाथ रखा तो जाने क्या होगा। ये क्या है?
ये कैसा घटियापन है, कितने शर्म की बात है। ऐसे स्तरहीन मजाक क्यों हमारे धर्म के लिए, हमारे त्योहारों के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए होते हैं। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को टपोरी, तड़ीपार, भगौड़ा और जाने क्या क्या कहा जाता है। गणेश चतुर्थी में गणेश जी का सिर हाथी का क्यों है? चूहे की सवारी कैसे करते होंगे? यह तो बड़ा अन्याय है। इस तरह की बातें क्यों सामने आती हैं? नवरात्रि पर 9 दिन दुर्गा दुर्गा, फिर मुर्गा मुर्गा, ये क्या है? ये किस तरह का वाहियात मजाक है? ट्विटर पर एक सायमा है, दिवाली में लहसुन, प्याज, मिर्ची गिफ्ट करती हैं और वहीं ईद पर सेवई और पकवान। क्यों भला? क्यों इतनी चिढ़ है हिंदू त्योहारों से? कौन है ये लोग जो इस तरह के मजाक और अपमान वाले पोस्ट भेजते हैं? आखिर इनका मकसद क्या है? सीधी सी बात है, अपनी संस्कृति सभ्यता को खोकर कोई समाज या राष्ट्र अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। और अगर किसी समाज या राष्ट्र को तोड़ना है, उसे बांटना है, तो उसकी जड़ यानी उसकी बरसों पुरानी संस्कृति, रीत रिवाजों पर वार करना होगा। ठीक उसी तर्ज पर सदियों पुरानी हमारी वैज्ञानिक संस्कृति और रीत रिवाजों पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिसका मकसद हिंदुओं को उनकी जड़ से अलग करना है। उन्हें उनके वैज्ञानिक धर्म, प्रथा, त्योहार, रीत रिवाजों से अलग करना है। इसलिए कभी पर्यावरण, कभी पेड़ पौधे, कभी पानी की कमी आदि पर इमोशनल अत्याचार करके उन्हें त्योहारों से दूर किया जा रहा है, जिसमें आगे चलकर हिंदू दिग्भ्रमित हो जाए और उनकी संस्कृति का धीरे धीरे पतन हो जाए। इसमें राष्ट्र को तोड़ने के लिए अपने एजेंडे में वे कामयाब होंगे। इसे ही फेस्टिवल शेमिंग कहा जाता है। लिबरल्स का यह प्रयास है कि हिंदुओं को अपने त्योहार और रीत रिवाजों पर शर्म आने लगे। अब देखिए, अभी कल की बात है कि दीपावली पर बीबीसी भारत की महिलाओं के लिए कैसे बिलख रहा है। उन्हें बहुत बोझ पड़ रहा है काम का, उनका वर्कलोड बढ़ जा रहा है। अरे घर हमारा है तो साफ कौन करेगा? बीबीसी वाले। लेकिन नहीं, इस बार पटाखों पर कम बयानबाजी है तो एक नया शगुफा चालू हो गया। त्योहारों, कोई भी त्योहार हो, करवा चौथ पर महिलाओं के लिए इनका अंतर्मन जाग उठता है, लेकिन बहुविवाह, 3 तलाक, बुर्का प्रथा, हलाला की बात आती है तो इनके मुंह पर ताला जड़ जाता है और उसे वो धर्म का व्यक्तिगत मामला बताते हैं। लेकिन हिंदुओं को पर्यावरण संतुलन जैसा पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि शायद ये हमारे सनातन धर्म को नहीं जानते। जहाँ धरती, आकाश, नदियाँ, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबको भगवान का दर्जा दिया गया है और उनकी पूजा की जाती है। जहाँ कण कण में शंकर हैं, वहाँ किसी प्राकृतिक धरोहर का दुरुपयोग तो हिंदू सोच भी नहीं सकते। क्या कारण हो सकता है कि जिन्हें क्रिसमस और न्यू ईयर के पटाखों से डर नहीं लगता, लेकिन दीपावली के पटाखों से उन्हें और उनके कुत्तों को समस्या होने लगती है। जलीकट्टू क्रूर रिवाज लगता है और बकरीद पर लाखों कटे बकरे पशु प्रेम का प्रतीक हो जाते हैं। दही हांडी पर मानवाधिकार याद आता है, लेकिन हलाला का कोई मानवाधिकार नहीं होता, वो रस्म हो जाती है। ऐसे लोगों को पहचान कर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है और कुछ हद तक यह शुरू भी हो चुका है, लेकिन इसे और सख्ती से निपटना होगा। ये सिर्फ आपके त्योहारों का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रश्न है आपकी सोच, आपकी प्राचीन पवित्र परंपरा, आपके स्वर्णिम इतिहास और आपके आन बान शान की। यह प्रश्न है आपके राष्ट्र की, आपके संस्कृति की। इन रीत रिवाजों पर आघात करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का तरीका है कि हम अपने त्योहारों को और जोर शोर से मनाएं, अपनों के लिए उपहार खरीदें, खुशियां मनाएं, पर्यावरण की चिंता बाकी पूरे साल कर लेंगे। मिट्टी के दिए जलाएं, गरीबों को दान दें और सामान उनसे ही खरीदें जो दीपावली मनाते हों।
जिससे उन्हें भी खुश रहने का मौका मिले। आज इन्हें पटाखों से तकलीफ़ है, कल इन्हें मिठाइयों से तकलीफ़ होगी, परसों मूर्ति पूजा से होगी, फिर आरती और घंट घड़ियाल से होगी, क्योंकि इन्हें परेशानी हमारे त्योहारों से नहीं है, इन्हें परेशानी हमारे अस्तित्व से है। इसलिए अपनी परंपराओं रीति रिवाजों को सहेजिए और खुलकर त्योहारों का आयोजन करिए। उसमें कोई संकोच, कोई लिहाज, कोई मरवत मत करिए। आज आप देख रहे होंगे कि न्यायपालिका भी आपके साथ नहीं खड़ी होती है। कहीं पटाखों पर प्रतिबंध है, कहीं जल्लीकट्टू पर बैन, कहीं दीपावली पर बैलों की जो रेस होती है महाराष्ट्र में उस पर बैन कर दिया गया, कहीं दही हांडी की ऊंचाई और गोविंदा की उम्र तय करते हैं, कहीं डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक लगाते हैं और कहीं पतंग उड़ाने की मनाही हो जाती है। तो आजकल न्यायपालिका भी हिंदू धर्म के खिलाफ ही एक के बाद एक निर्णय देती जा रही है। जो आज की वेब सीरीज, धारावाहिक और फिल्म है, वो तो हिंदू संस्कारों का उपहास करने, भारतीय संस्कृति को पिछड़ा और मूर्खतापूर्ण बताने तथा पूजा पाठ, पंडित, चोटी, तिलक आदि को पाखंड साबित करने में लगे ही हुए हैं। पाश्चात्य सभ्यता को श्रेष्ठ और मॉडर्न बताते फिरते हैं, जिसका भरपूर असर हमारे युवा पीढ़ी में दिख भी रहा है। उलझुलुल कपड़े, अटपटी हेयर स्टाइल और बदन पर टैटू गुदवाकर वो भेड़ चाल में शामिल हो रहे हैं। कॉमेडियन से लेके अली मौला गाने वाले नकली संत और बाबा तक सभी हिंदू धर्म और देवी देवताओं को मजाक बनाए हुए बैठे हैं। आप गौर करें कि आक्रमण चौतरफा है। हर सेक्टर ने अपनी अपनी कमान संभाल ली है। चारों तरफ से प्रयास जारी है आपका ब्रेन वॉश करने के लिए, आपको बरगलाने के लिए, आपको इन रीति रिवाजों से दूर करने के लिए। अब बारी आपकी है। अपने पूर्वजों की तरह हमें भी चट्टान बनकर डटना होगा। घर परिवार, मित्रों सबके सहयोग से इतना उत्साह बरसाना होगा, इतनी खुशियां मनानी होंगी कि ये सभी लिबरल्स और वामपंथी मानसिकता के लोग दुख में डूब जाएं। कोई जरा सा विरोध करे या लिखे तो 10 लोग उसे जवाब देकर चुप करा दें। बस यही है जीत का फंडा, दे दनादन डंडा। तो चलिए मुहिम पर जुट जाएं। एक बार फिर आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करें। धन्यवाद, नमस्कार।